वेलकम टू यू। प्लीज अंदर आइए। वेलकम। आयशा कुल खास नजर रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पार्टी में, समझ गई ना? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय द वे, यहाँ घूम क्या रही हो तुम? जाओ चलो किचन में, जाओ किचन में चलो। हरी आप। गुड इवनिंग। पार्टी काफी अच्छी गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। वेलकम वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। मेरी प्रिंसेस को किसी की नजर ना लगे। कितनी प्यारी लग रही हो गुड़िया, बिल्कुल हिरन लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच मॉम। काश मेरे बाबा भी यहाँ होते, है ना? कभी खुश ना होने दिया करो मुझे। देखो जरा, आज जिस हाल में है ना हम, ये तुम्हारे बाप की वजह से, और हान एक सोई की वजह से है ये सब। देखो मैं कांप रही हूँ, कितना परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये बकवास। ठीक है मॉम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बस सांस लीजिए, ओके? और वो तो देखिए जरा, प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं। शैतान के कान बहरे और आंखें अंधी। कितना हसीन लग रहा है मेरा बेटा। लड़कियाँ पीछे नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा भला। मॉम, मेरी handsome, जान। बहुत प्यारे लग रहे हो हे प्रिंसेस। मेरा बेटा। ओह मेरे भाई, वेलकम। कैसे हो? वैसे मुझे लग रहा था मेहमत एंड टाइम पे बहाना बनाकर गायब हो जाएगा। मेरे भाई, थोड़ी सी लिफ्ट हमें भी करवा दो। तुम तो जानते हो पार्टीज का किंग यहाँ मौजूद है। लगता है मेहमत को तुमने नहीं बताया। वैसे एक बात तो बताओ यार, ये यहाँ सारे 50+ लोग क्या कर रहे हैं? हेलो आंटी, कैसी हो वो ज़ैनब? कौन है? वो है एक्चुअली सीमा का स्पोर्ट्स ट्रेनर। हेलो, क्या हाल है? उजान डियर, बहुत ही अच्छे लग रहे हो तुम आज। हेलो फ्रेंड्स। हाय। बैरके, ये है उजान और ये है बैरके। ओहो, काफी स्ट्रांग हाथ हैं। शायद कोई एथलीट मालूम होते हैं आप। माइंड स्ट्रांग हो तो बॉडी भी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा एक बात तो बताओ, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? चॉइस अच्छी है वैसे तुम्हारी। नहीं, बॉयफ्रेंड टारगेट कोई और है, जानते तो हो तुम उसे। मैंने कहा था ना, कॉन्फिडेंट रहना। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, घबराओ मत। चलो आओ। ओह माय गॉड, आप कितनी प्यारी लग रही हैं सनम। हेलो। माशाल्लाह। वेलकम सनम आपी। थैंक यू। हाय, मैं एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो जाऊंगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। काम डाउन रहो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर खुशामदीद। आप सबका इस पार्टी में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की पार्टी की चीफ गेस्ट एक बहुत खास शख्सियत है, और वो है हमारी नई दोस्त मैडम सनम। हेलो, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू द पार्टी। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। सनम मैडम, मैं बैरके। ओजान, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी है। हम क्या बात करेंगे सीमा? मसलन नाजली के बारे में बात कर सकते हैं। ये नाम तुम्हें अच्छा लगता है? नाजली।
आपकी खूबसूरती के सामने तो मेरे होश उड़ गए। मैंने क्या कर दिया ऐसा? अभी तक वो बाहर ही नहीं आया है। जब वो आया था बीमारी फैल चुकी थी। अब उस लड़की को क्या बताएंगे? तुम्हें अब इन बातों की आदत डालनी पड़ेगी डॉक्टर। ठीक है, उस लड़की को दुख होगा मगर बात तो बतानी है ना। ओके सर। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से एक आदमी मर चुका है यार। मैंने क्या किया? अल्लाह मियाँ। एक्सक्यूज मी। तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं हो। मैं कितना परेशान हो गई थी यार। क्योंकि आपने ये समझा था मैं मर गया। मैं तो बहुत ही डर गई थी यार। मुझे तो लगा कि खैर, मैं शर्मिंदा हूँ। हर चीज इतनी अचानक से हुई कि मैं आपके गले लग गई। आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ सरदार साहब, अभी भी मैं बहुत शौक में हूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी मीटिंग भी मिस हो गई है और आपको इतने सारे इंजेक्शंस भी लगे होंगे वहाँ। मुझे इस किस्म की बेवकूफ़ी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं आप मुझे कैसे माफ करेंगे। सर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कमाल। हम ये मीटिंग मिस कर चुके हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम गाड़ी में जाके इंतजार करो। मैडम एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? नाज़ली। नाज़ली, असल में आज का दिन मेरे लिए बहुत अजीब था। हाँ, आपको वैसे भी इंजेक्शन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है। और अच्छा हुआ इस तरह आपसे मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन काश मैं आपको मौत के मुंह तक ना लेकर आती तो अच्छा होता। और वो ये बताइए, उस क्रीम की क्या कहानी है? असल में तो वो क्रीम बहुत फायदेमंद है और मैंने बनाई है। गांव में सीखी थी। मेरी एक नानी थी, बहुत ही शिफा वाली औरत थी वो, गुलसिना नानी। उनसे मुझे एक गुद्दी मिल गई। क्या कहा? क्या मिल गई? गुद्दी मिल गई का मतलब यानी इन्होंने मुझे अपना टैलेंट दे दिया। हाँ, लेकिन आज मैंने एक और बात सीखी है आपसे। एलर्जी वाले केसेस पे काम करना होगा मुझे। वाकई ये एक बहुत अजीब सी फील्ड है। बिल्कुल, मिट्टी तो मुझे बहुत खुश करती है और नेचर में तो बहुत मुआवजे भरे हैं। जब तक इस्तांबुल नहीं आई थी, नेचर ही ने मेरा साथ दिया, मुझे बड़ा किया, मुझे तालीम दी। गांव में दरख्त मेरे बिस्तर और सितारे मेरे लिए रजाई बनते थे। जब नेचर के मुआवजात इतने ज्यादा बड़े हों, इंसान की हैसियत छोटी हो जाती है और परेशानियां बेमायनी हो जाती हैं। यानी ये मेरा ख्याल है। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से मैंने बात बहुत बढ़ा दी और आपको बोर कर दिया है, या फिर कहीं आपको एलर्जी तो नहीं हो गई दोबारा से? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक अनहेल्दी सा लड़का था। असल में मैंने किताब में ट्री हाउस देखा था, तो मैंने चाहा कि मेरे पास भी हो, तो घर वालों ने मेरे लिए वो बनवा दिया। जब मैं पहले दिन उसमें खेलने गया तो सीरियसली बहुत बीमार हो गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बस चार दीवारी में गुजरी है। इसलिए आप जो कुछ कह रही हैं ये एक परियों की दास्तान लग रही है जो खूबसूरत है। चलो, चलो आओ। कहाँ? आती हूँ। खुश आमदीद। आती हूँ। फातिमा अम्मा, हाय अल्लाह, क्या पहचाना नहीं मुझे? नाज़ली बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान नाज़ली। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? खूबसूरत तो तुम हो, जाहिर अच्छी लगोगी, बस जरा मुख्तलिफ लग रही हो। मेरी प्यारी बच्ची नाज़ली, मेरी जान। देखो, अरे तुम उतारो ये काले चश्मे आंखों से। आरज़ू, मेरी बच्ची, हाय मेरी जान। थैंक यू सो मच फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। देखो, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये साहिबा का नाम ना सुनो तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मुझे तुम माँ कहोगी लड़की। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ओजान अभी तक पहुँचा तो नहीं है ना यहाँ? अभी नहीं, यहाँ शहर जैसी सीधी सड़कें नहीं है। क्या पता अभी वो कौन सी पहाड़ियाँ घूम रहा हो।
लगता है काफी बोर हो रहे हैं आप। मेरे चेहरे पे साफ लिखा है क्या? आई एम सॉरी, कहीं मैंने बदतमीजी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, आज रात तो कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। ठीक है फिर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। रियली? उजान, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? पार्टी बोरिंग है और जो कुछ आज तुम्हारे साथ यहाँ पे हो सकता है ना, उससे बचने का यही तरीका है। एक्सक्यूज मी, मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। जी जरूर। यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। इस बोरिंग जगह से जान छुड़ाकर कहीं और चलते हैं हम। वो मिस्टर ओजान, क्या हुआ? सनम मैडम, मेरा मशवरा है कि अगर आप इन लोगों से दूर रहेंगी तो बेहतर रहेगा। आप यहाँ बिल्कुल नई हैं, इसलिए आप इस जगह से वाकिफ नहीं हैं। यहाँ के लोग झूठे, फ्लर्ट और बहुत मौका परस्त होते हैं। उजान, सुनो, तुम मुझे पार्टी में ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? बताओ। हाँ, सनम साहिबा, इस साल में हमारी इंपोर्ट की जो फिगर्स आई हैं सामने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं जानना चाहता हूँ। हेलो, बाय द वे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे आपको हेलो करना चाहिए था। मिलकर खुशी हुई। मैं डेनिस होल्डिंग का ऑनर हूँ, मेरा नाम है नेमत। नाइस टू मीट यू। वेल, आई मीन, अगर आप अच्छी क्वालिटी के आलू, प्याज, बैंगन उगाएंगे तो क्यों नहीं नाम कमाएंगे? फिर कौन रोक सकता है आपको? हाँ। आलू बैंगन। आप जितनी खूबसूरत हैं, मजाक भी उतना ही अच्छा कर लेती हैं। शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। सीमा। हाँ बेबी सुनो, तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैंने वो फकीरान होटल कॉल की थी। वो रजब नामी आदमी बिल्कुल बेवकूफ निकला, 2 घंटे से रास्ते में है। कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता, हो सकता है उसे नाजली मिल गई और वो वापस चला गया हो। क्या वाकई? क्या मसला है अनम? तुम तो कभी कोई अच्छी खबर लाती ही नहीं हो। अब सोचो कि हमें क्या करना है। मैं क्या करूं? चुप रहो। मेरे भाई, मुझे यही सबसे अच्छा मौका लग रहा है। सबके सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ हैं। चलो चल के अंगूठी ढूंढते हैं। बिल्कुल सुपर आइडिया है, मगर मैं नहीं आ सकता, तुम फौरन जाओ। तुम्हें मेरा पुराना बेडरूम याद है ना? भाई दवे, मुझे ये बताओ कि हम इस तरह सरगोशी में बात क्यों कर रहे हैं? यार, हम बहुत खुफिया काम करने जा रहे हैं इसलिए। वैसे ये बताओ कि तुम क्यों नहीं आ सकते मेरे साथ इस काम में? हाँ, सीमा को नाजली के बारे में पता चल गया है। देखो मेरे भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब तुम जाओ और अंगूठी ढूंढो और जितना जल्दी हो सके वापस आओ, समझे? जाओ। अरे हाँ, एक बात तो बताओ मुझे, अंगूठी पहचानूंगा कैसे? यार, उस अंगूठी पे नाजरी लिखा होगा। अच्छा ठीक है यार, गुस्सा मत करो तुम। आता हूँ बस मैं अभी। आलू। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आलू बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लगता है आप काफी एंजॉय कर रही हैं। जी बिल्कुल, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं आपकी मॉम की बहुत मशहूर हूँ। वाकई उनकी वजह से लगता है मैं अपने ही घर में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है आपके दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा।
आपके लिए बेहतर होगा आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दीजिए। देखो तो सही अकेली कितनी बेचारी लग रही है वो मेरी सनम मैडम, आरजू मैडम, आप तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। जरा मुझसे पूछो मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। सनम मैडम, कसम से मैं इसका सर फाड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हर किस नहीं, ऐसा करने का बिल्कुल मत सोचो। इट्स ओके। मैं कुर्बान जाऊं तुम पर। सनम, तुम क्या कर रही हो वहाँ पर? मुझे बहुत याद आ रही थी इस जगह की। बाद में करती रहना ये सब कुछ प्लीज। तुम्हारी वजह से इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ा है मुझे। चलो। आरज़ू, हो सकता है वो मुझे कहे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और कहे कि मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, नहीं हो सकता ऐसा? क्यों नहीं, लेकिन ये बात जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलिए सनम मैडम, चलिए जल्दी। तुमने कहा था इतना वक्त नहीं लगेगा। 2 मिनट में सब ठीक हो जाना चाहिए था। मैं जरा देख कर आता हूँ, रुको। देख लो, तुम भी देखो जाके। क्या आप गाड़ी थोड़ी तेज नहीं चला सकते? हमें बहुत जल्दी है प्लीज। हम इतनी ही तेज जा सकते हैं मैडम, ये कोई रेसिंग कार नहीं। ये कैसी बात है? रास्ते में आपको पत्थर और मिट्टी भी नजर आ रही होगी, हम इतनी ही तेज जा सकते हैं। इधर देख, अगर मेरी जबान खुल गई ना, मुझे नहीं पता कि तू मजाक उड़ा रहा है। कोई लिहाज नहीं करूंगी तुम्हारा और तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझ आई? जब कह दिया कि तेज चलाना है तो तेज चलाना है गाड़ी को। मेरा दिमाग नहीं खराब करना, बस गाड़ी तेज चलाओ चुप करके, खामोशी से, समझे? अच्छा ठीक है बेटा। उजान, तुम जरा ड्राइवर की सीट पर बैठो और बैठकर एक्सेलेटर दबाओ। इस गाड़ी की तो मैं। उजान, चलो मेरे शेर, जल्दी करो यार। हाँ कजन, हाँ जरा स्टार्ट करो, दबाओ जरा एक्सीलेटर। और जोर से दबाओ, और जोर से। कसम से हम नहीं पहुंच पाएंगे। कह रही हूँ ना कि इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी को तेज चलाओ। आप बताएं क्या करूं मैं, और कितनी तेज चलाऊं गाड़ी? उतरो। ये क्या हो गया? टायर पंक्चर हो गया। अब चलाओ, देखो तो जरा, देखो। चलाओ, तेज चलाओ। क्या हुआ? तेज चलाने से टायर पंक्चर हो गया। अब क्या करेंगे? पेट्रोल खत्म है। तुम कैसे ड्राइवर हो यार? बगैर पेट्रोल के कोई गाड़ी चलाता है क्या? तो तुम डाल देते। मैं क्यों डालूंगा भाई, मेरी गाड़ी थोड़ी है ये। वाह भाई वाह, जब गाड़ी में घूमने का वक्त होता है तो गाड़ी तुम्हारी हो जाती है, और जब कोई काम का वक्त आता है तो ये गाड़ी मेरी हो जाती है। वाह यार, तुमने कभी मुझे चलाने के लिए दी है क्या? हमेशा कुछ चलाई है। इल्जाम मत लगाओ, तुमने उस दिन मुझसे 2 मिनट के लिए गाड़ी ली थी बाजार जाने के लिए। बस करो, बहुत हो गया। बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। चलो अब इसमें पेट्रोल डालो। पेट्रोल कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? क्या कह रहे हो तुम? बोतल नहीं है तुम्हारे पास? बोतल है। हाँ तो फिर गाड़ी में डालो और चले यहाँ से। वो मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकते? मेरे भाई, बोतल है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार। मैंने तुम लोगों को क्यों बिठा लिया? मैं कसम खा रहा हूँ, मैं तुम लोगों की वजह से काम करना छोड़ दूंगा। बार बार एक जैसी बात और एक जैसी हरकतें कर रहा है ये। अल्लाह अल्लाह, 2 पैसे हम कम कमाते हैं, उसको भी तुमने डुबो दिया। हटो तुम, मैं खुद देख लूंगी। हटो यहाँ से, दो मुझे दो। बेटा तुम ये क्या कर रही हो? चलो हटो भाई तुम यहाँ से। मैंने कहा है ना तुम छोड़ दो, देख लूंगी, कर लूंगी मैं। उफ अल्लाह, ये क्या कर रही हो सनम? सनम मत कहो मुझे, मत कहो सनम। नाज़ली हूँ मैं, नाज़ली।
मैं हमेशा एक ख्वाब देखती हूँ कि तुम आ गए, तुम वापस आ गए हो, जैसे कभी गए ही नहीं हो। लेकिन लगता है जाग जाऊंगी तो तुम गायब हो जाओगे। नाज़ली, तुम ख्वाब नहीं हो क्या? नहीं। मैंने तुम पर गोली चलाई। काश मेरा हाथ टूट जाता और मैं गोली ना चलाती। मैं उस रात काफी डरा हुआ था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। क्या किया था तुमने इतने बड़े शहर में अकेले? तुम्हारे बगैर जिंदगी हराम है मेरी। मैं क्या करती? गांव वापस ही आ गई मैं। फातिमा अम्मा के दरवाजे पे खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, मगर ये आंसू कभी नहीं रुके। तुम मुझे दोबारा तो नहीं छोड़ोगे ना? बताओ मुझे, तुम दोबारा तो नहीं छोड़ोगे ना? नाज़ली, मुझे इस्तांबुल वापस जाना होगा। ठीक है, मैं अपना सामान बांधती हूँ। सामान मतलब? तुमने ही तो कहा कि इस्तांबुल जाना है। लेकिन मैं क्या मैं? नाज़ली, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? तुमने तो कहा था मोहब्बत है तुम्हें, फिर अब क्या हुआ? इस वक्त हमारे बिजनेस के हाल बहुत खराब है। कैसे ख्याल रखूं तुम्हारा? मैं भी काम करूंगी, मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। वो नाज़ली, नहीं, देखो, बात समझो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं नाज़ली, और वैसे भी मैं शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूं। तुम झूठ कह रहे हो मुझसे। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो? नहीं, मैं तो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें पता है एक इंसान के साथ सबसे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है?
उसको फालतू में उम्मीद दिलाना। तुम्हें पता भी है उसके बाद कितनी तकलीफ होती है? बताओ, जानते हो या नहीं? मैं एक दफा मर चुकी हूं अजान, मुझ पे तरस खाओ। नाज़ली, खुदा के लिए मुझे समझो, हम दोनों साथ कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। फिर कौन मुनासिब है? पढ़ी लिखी, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, अपने बालों को रंगने वाली, वैसी औरतें पसंद हैं? बताओ मुझे, ऐसा ही है? हाँ, ऐसी ही औरतें। जा, नाज़ली, कहीं बताना। मुझे माफ कर दो। मुझे वाकई में मुझे माफ कर दो। इस शादी को खत्म करने के लिए जो करना पड़ा मैं करूंगा। तुम ये समझो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को यहां पर रुकने मत दो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है। दफा हो जा। बेशर्मी की हद हो गई, इज्जत गई मेरी। हाय हाय, सब यही हो रहा है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से क्या देख लिया अपने सामने। कसम से मैंने देखा है। बस मैं क्या बताऊं मैंने क्या देखा है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। हाय अल्लाह, मेरी तौबा। देख रही हो इस नाज़ली को, ये कम नहीं है। जाहिर है खूबसूरत शहरी लड़का मिल गया तो क्यों ना करे। मैंने भी नाज़ली के बारे में ऐसा सुना है। मुझे नाज़ली से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलना पड़ता है। पानी मर गया। तुमने क्या समझा कि ये जगह भी तुम्हारे इस्तांबुल की तरह गुनाहों का मरकज है? और मेरी इस मासूम सी नाज़ली को तुमने शहर की लड़कियों की तरह आवारा समझ लिया। बताओ। आंटी, गलत समझ रही हैं आप। यकीन करें, हम सिर्फ बात कर रहे थे। मैं तो नाज़ली को बस एक तोहफा दे रहा था। बताओ ना नाज़ली। नाज़ली, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ठीक है, बताता हूं। मैं मोहब्बत करता हूं मैं नाज़ली से। मारे ना मुझे। रुक क्यों गई आप? खत्म करें। देखते हैं फिर। चलो मेरे साथ, चलो। फातिमा अम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दे। बेटा तुम रो नहीं। चलो अब दोनों मेरे सामने यहाँ बैठ जाओ। साथ बैठो। देखो बेटा, ये लड़का कहता है कि इसे तुमसे मोहब्बत है। ये सच है? अगर ये मोहब्बत यकतरफा है ना, तो फिर दूसरा दिल सिर्फ जलता ही रहेगा। क्या तुम्हें भी है मोहब्बत? ठीक है, फिर जल्द ही इस मामले को इख्तिताम तक पहुंचा देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो फातिमा? कैसी शादी? मेरी बात सुनो ओरहान, ये मामलात शहर की तरह लंबे नहीं खींचे जाते। यहाँ गांव में कोई फैसला तो करना होगा।
क्या कोई और रास्ता नहीं है? नहीं है। सुन लिया, तुम्हारे बेटी की शादी तो होगी। इसने जिस तरह मेरा दिल तोड़ा है, जिस तरह मेरी बेइज्जती की है, इसी तरह वो इस मामले को साफ भी करेगा। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। ठीक है फातिमा, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है, जो कुछ भी हुआ उसकी खबर आलिया को नहीं होनी चाहिए। सरकन, मुझे मशवरा दो यार, क्या करूं मैं अब? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं और शादी दो अलग चीजें हैं यार। इस लड़की के साथ अनफेयर हो जाएगा। हाय मेरी प्यारी बेटी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे ये जोड़ा। नूरजहां, बेटा तुम बाहर जाना। ठीक है। नाजली बेटा, देखो अपने बाबा से एक ये बार। नहीं हो सकता। अरे अभी मैंने बात ही कहाँ पूरी की है अपनी। मैं जानती हूँ आप मुझे क्या समझाने वाली है फातिमा। मैं जानती हूँ कि खुशी के वक्त नाराजगी अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं। नाराज उनसे होते हैं जो जिंदा हों। मेरे बाबा मर चुके हैं। इस हुकूमत के दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं आपकी शादी का ऐलान करता हूँ। बहुत खामोश हो ओजान। नहीं नहीं, ठीक हो। नहीं नहीं, ठीक नहीं हो। नहीं, वो अचानक से यूं जो शादी हो रही है ना मॉम है ना डैड है ना ही मेरे दोस्त हैं यहाँ। काश वो सब लोग भी यहाँ इस वक्त मौजूद होते हैं। हम वहाँ जाके भी शादी कर लेंगे। तुम्हारी मॉम डैड और दोस्त सब आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे। बल्कि हम एक काम करेंगे, सरकन के क्लब में करेंगे। हाँ, वो कहाँ है? गुड मून। क्या मून? गुड मून। गुड मून। गुड मून। गुड मून। ओजान, आओ खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। अरे क्या बात कर रहे हो? आओ, तुम्हारी शादी है आज। इसको भी ले जल्दी आओ, जल्दी खड़े हो जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अरे करना पड़ेगा। आ जाओ, उठ जाओ। चलो डांस करो। हटो हटो, जगह बनाओ, जगह। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बताओ। असल में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या? चीखो मत, लोग सुन लेंगे। तो सुन ले, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि तुम किस तरह के इंसान हो। नाज़ली, देखो तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। क्या वाकई में? असल में ज्यादती तुम कर रहे हो। तुम जैसे उस लड़की का हाथ पकड़ के नीचे आए थे, वो सब क्या था? हाँ, आग लगी थी इसलिए भाग रहे थे। हाँ हाँ, वो आग जो लगी ही नहीं थी ना। समझ रहा हूँ मैं, उससे जेलस हो रही हो ना तुम। फजूल बातें मत करो। सच कह रहा हूँ, और तुम भी मुझे जेलस करने की कोशिश मत करो सनम हाजिंदार की तरह। खामोश रहो।
तुम्हारी जरा बराबर अहमियत नहीं मेरी जिंदगी में। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे हाथों से। तुम्हारे अंदाज से, तुम्हारे बालों से, तुम्हारी नजरों से। चाहती हो मुझे। मेरे सामने से हट जाओ। करती हो मोहब्बत, नहीं भूली मुझे। यहाँ से जाने का कहा था, गए क्यों नहीं तुम? नहीं जा सकता, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। मैं तुम्हारे दिल में हूं ना। चाहती हो ना मुझे? हटो यहाँ से तुम। मोहब्बत करती हो, कह दो। आइंदा अपने साथ वो धोखा और ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। आइंदा कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। अगर जानना चाहते तो कह देती हूँ तुम्हें, मोहब्बत नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हूँ। तुम्हारे लिए जितने जज्बात मेरे दिल में थे, उन सबको एक संदूक में बंद करके फेंक दिया है कि तुम ढूंढ भी नहीं सकते। मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ। और हाँ, तुम सरदार को बहुत छोटा समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास था। वो झूठा नहीं है, धोखेबाज नहीं, वो एक बिल्कुल साफ इंसान है। जी कहे सरदार डियर। आज हम लोग लंच साथ करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं 5 मिनट में ही आती हूँ बस। ठीक है। तुम समझ गए या नहीं? यानी समझ गए। और अब सरदार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सच कहूं तो अगर वो मुझे कभी शादी के लिए भी प्रपोज करता है तो मैं उसे फौरन हाँ कह दूंगी। क्या वाकई? हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मेरी जान, एक रिक्वेस्ट करनी थी, यहाँ आओ जरा। ओके। बैठो। क्या हुआ, कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? मेरी जान, मुझे एक मसले में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है भाई, आप जो कहेंगे मैं कर दूंगी। मुझे सनम के साथ कुछ वक्त गुजारना है, लेकिन सबसे दूर। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उससे कहो कि तुम्हारी दोस्त का बर्थडे है, भाई साथ नहीं आ रहा और मॉम इजाजत नहीं दे रही, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी वहाँ प्लीज? ठीक है, लेकिन मैं उसे कहाँ लेकर आऊँ? कलियोस में एक जगह देख लिया मैंने, बस तुम उसे वहाँ लेकर आ जाना, ठीक है? और सनम को वहाँ छोड़कर तुम वापस चली जाना। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतना झूठ क्यों बोलना है? असल में झूठ मैं नहीं बोल रहा। तो फिर? सनम। सनम आप ही कह रही हैं? क्या? क्या हुआ? आरज़ू, जरा दो मुझे, मैं भी देखूं। तुम देख रही हो औजान कितने आराम से है सीमा के साथ। आरज़ू यार हद है, इतनी घटिया हरकतें तो नहीं करनी चाहिए इन्हें। पोस्टर लगवा लेना अपना पूरे शहर में। यार ये आदमी शादीशुदा है, ये औरत नहीं जानती है क्या ये बात? चलो अगर इसे किसी की भी परवाह नहीं है तो नाजली की तो कर ले। नाजली ये देख लेगी, उसका दिल टूट जाएगा। इसको इस बात की भी परवाह नहीं है क्या? नहीं,
मुझे यकीन है इस शख्स का पूरी तरह ज़मीर मर चुका है। इसको किसी की भी इज्जत का पास नहीं है। इसकी हर हरकत को नजरअंदाज किया, लेकिन अब तो इसने हदें पार कर दी हैं। ज़ैनब की कॉल आ रही है। खैरियत है ना ज़ैनब? हाँ सनम आपी, वो मुझे एक बात करनी थी। हाँ कहो मेरी जान, क्या हुआ? यकीन करें प्रॉब्लम में ना होती तो कभी आपको फोन ना करती। आप मेरा लास्ट ऑप्शन है। हाँ मेरी जान। बेफिक्र होके बताओ, मैं जो कुछ भी कर सकी जरूर करूंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। असल में आज मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बर्थडे है कलियोस की तरफ, और वहाँ मुझे जाना है और भाई लेकर ही नहीं जा रहे। अल्लाह अल्लाह, क्यों? क्या उसे कोई काम है? हो सकता है, और मॉम मुझे अकेले जाने की परमिशन ही नहीं दे रही। अगर आप बिजी नहीं तो मुझे ले जा सकती हैं प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल ले जाऊंगी। वैसे भी मेरा आज काम पे जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। मैं घर पे आती हूँ, फिर हम साथ चलते हैं, ठीक है मेरी जान? थैंक यू सो मच सनम आपी, थैंक यू। बाबा बाबा मुझे बचा ले, बाबा बाबा मेरी मदद करे, बाबा बाबा। उजान उजान क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर ही क्या है? बाबा कसम से मैं आपको सब बता सकता हूँ। हुआ क्या है? क्या बताना चाहते हो मुझे? कमीको। बाबा वो जापानी लड़की। अब ये कमीको कौन है? अरे आपके होने वाले पार्टनर की बेटी कमीको। अगर तुम पहले मुझे ये बताओ तुमने कमीज उल्टी क्यों पहनी है? बात तो बताओ, हुआ क्या है? आगे आओ मेरे, छुपाओ मुझे। उजान अरे आइए, वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद। ये अच्छा या बुरा समझ नहीं आता। あなたたちとパートナーとなれることは私たちにとって光栄です。 क्या कह रहे हैं ये लोग? सर ये लोग कह रहे हैं कि आपके साथ डील करना हमारे लिए एजाज की बात है। थैंक यू थैंक यू। क्या अभी तक औजान नहीं आया? Good morning, everyone. नहीं पापा, ओहो, टूरिस्ट गाइड हूं क्या मैं? दर्जनों आदमी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी ले जा। जबान संभाल के बात करो। एक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते? हमारा बिजनेस इसी पर डिपेंड करता है। और तुम जरा देखो अपने होलियो को, तुम किस तरह से उन लोगों के सामने आकर खड़े हो गए थे। जिंदगी में एक काम कहा और वो भी ना हुआ तुमसे। तो बाबा करना क्या होगा? इनके साथ जाकर सुल्तान का महल घूमना होगा क्या? फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दे, मुझे और भी बहुत काम है। ओजान ओजान बात सुनो मेरी। बाबा फिक्र मत करें, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। नजरें नहीं हटेंगी, तैयार हूं मैं। मेरी बात गौर से सुनो, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये पार्टनरशिप का मामला है, बहुत अहम है मेरे लिए। इसीलिए ना किसी उल्टी सीधी जगह पर मत ले जाना। एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना। बिल्कुल बाबा, ऐसा ही होगा। मैं इनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा, जेंटलमैन की तरह।
मेरे भाई, एंजॉय कर रहे हो ना फिर? क्यों नहीं एंजॉय करेंगे? जरा एहतियात से, ये लोग तुम्हें समुराई की तरह काट ना डाले। वैसे ये लोग क्या काटते हैं? तरबूज ही काटते हैं ना। घोड़े की मौत जौ से और मेरी मौत इस लड़की से। जाओ जाकर कुछ पी लो। चलो तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ये क्या बात है? अरे वाह, ऐसे Konnichiwa. Konnichiwa. Nagero. तबाह हो गया। ठीक है ना, हम बातचीत करके तमाम मामला हल कर सकते हैं। ओह, उस आदमी ने मुझे कितनी जोर से मारा। क्या ये सब लोग कुंग-फू जानते हैं? ठीक है बाबा, ठीक है, अपना मुंह मत लटकाइए। उस लड़की को मैं और मुझे वो पसंद आ गई है, लेकिन उस आदमी ने ओवर रिएक्ट किया। तुम्हारी लाइफ इतनी ही सिंपल है ना, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम्हारी हरकत से हमें कितना नुकसान हुआ है। कोई फायदा नहीं। तुम गांव जा रहे हो अपनी आंटी के पास। आर यू सीरियस? अच्छा, अगर मैं ना जाऊं तो क्या होगा? अपनी अय्याशियां खत्म समझो। क्या मतलब? क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट्स, गाड़ियां, किसी पर तुम्हारा हक नहीं होगा आज के बाद। जब तक तुम बिजनेस और इंसानों को समझ नहीं जाते, इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मॉम, अब तुम हैरत से मुझे क्या देख रहे हो आजान? सब कुछ तुमने बर्बाद किया, अब हम दोनों क्या कर सकते हैं? और तुम तो कुछ कर नहीं सकती। बाबा और आंटी एक दूसरे से नाराज हैं। मुझे क्यों भेज रहे हैं वहां पर? वहां जाके मैं करूंगा क्या? गाय चराऊंगा या खेतों में काम करूंगा?